नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं द भवानी शो। हम आज बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे देश की। जी हाँ, एक ऐसा देश जहाँ सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं। ये सुनकर आप जरूर आश्चर्यचकित आपको हो रहा होगा, लेकिन ये सच है कि एक ऐसा भी देश है जहाँ सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं। उस देश का नाम है सीलैंड। जी हाँ, सीलैंड, जहाँ सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं। इस दुनिया में लगभग 7 अरब लोग निवास करते हैं, जिसमें भारत और चीन में ही लगभग 3 अरब लोग जो है रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा देश सीलैंड जिसकी में सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं और उसका सिर्फ क्षेत्रफल जो है वो 0.004 है। जी हाँ, क्षेत्रफल 0.004। ये सुनकर आपको आश्चर्यचकित हो रहा होगा कि एक ऐसा देश जहाँ सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। लेकिन ये देश बना कैसे, इस देश का निर्माण कैसे हुआ, ये आइए जानते हैं। दरअसल सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, उस समाप्ति के बाद उस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने भी भाग लिया था। सन 1965 में जब युद्ध समाप्त हो चुका था, उसके 23 साल बाद सन 1965 में जब ये जो मेजर थे इंग्लैंड के रिटायर्ड, इंग्लैंड ने भी भाग लिया था जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो इंग्लैंड जो मेजर थे, मेजर पैडी राय बर्स, वो भी जो है उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिए थे, वो भी भाग लिए थे। तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो मेजर पैडी राय बर्स जो थे वो कुछ दिनों बाद रिटायर हो गए। रिटायर हो जाने के बाद मेजर पैडी राय बर्स तो जो है एक बहुत ही शॉर्ट था, वो शॉर्ट था गाना सुनने का। जी हाँ, गाना सुनने का मेजर पैडी राय बर्स तो जो है बहुत शॉर्ट था। अब आप कहेंगे कि मेजर पैडी राय बर्स को गाना सुनने का शॉर्ट था, तो उससे एक देश और सेकंड वर्ल्ड वॉर से क्या लेना देना है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर से क्या लेना देना है, ये हम आपको, दरअसल मेजर पैडी राय बर्स जो थे, उनको जो गाना सुनने का शॉर्ट था, वो जब गाना सुनने का शॉर्ट था, वो रिटायर्ड हो गए जो है सेना से, इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड जो सेना थी उससे, तो जो है उन्होंने सोचा कि ये जो शॉर्ट है इसे कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि जो है उस समय रेडियो में सिर्फ रात के कुछ घंटों के लिए ही जो है गाने बजते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक अपना जो है खुद का ही रेडियो स्टेशन खोल लिया जाए। तो उन्होंने एक अपना रेडियो स्टेशन खोला, उसमें 24 घंटे जो है गाने बजते थे। लेकिन फिर बीबीसी ने शिकायत की कि ये कैसा है, और जो है उसने शिकायत की कि इसमें कुछ जो है नियम, जो कानूनी नियम कानून होते हैं, वो पूरे नहीं किए गए हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो जब पैडी राय बर्स के ऊपर जो है शिकायत आया, और पैडी राय बर्स से कहा गया कि आप जो है इस रेडियो स्टेशन को जो है बंद कर दीजिए। मगर पैडी राय बर्स ने जो है इस रेडियो स्टेशन को बंद नहीं किया। फिर जो लगातार जब ये बात कही गई कि आप बंद कर दीजिए, क्योंकि भाई कानूनी अनलीगल तरीके से जो है काम किया जा रहा था, इलीगल तरीके से, तो पैडी राय बर्स ने जो है इसको जो है बंद कर दिया। जब पैडी राय बर्स ने इस रेडियो स्टेशन को जो है बंद कर दिया, तो वैसे ही जब एक दिन मेजर पैडी राय बर्स घूमने के लिए समुद्र में गए, तो घूम ही रहे थे कि वो एक सीपोर्ट पहुंच गए। सीपोर्ट आप समझ रहे होंगे, जो है एक सीपोर्ट जो होता है, दरअसल सीपोर्ट बनाए गए थे समुद्र में इंग्लैंड के द्वारा, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो फाइटर जेट होते हैं, वो फाइटर जेट जो है हमला करेंगे दुश्मनों पर, तो वो देश के बाहर से ही देश के जो है दुश्मनों को मारने के लिए वहां पर उतरेंगे, और वहां से ही जो है वो दुश्मनों पर हमला करेंगे। इसके लिए वो सीपोर्ट बनाए गए थे। दो पिलरों पर वो सीपोर्ट बना था, जिसका नाम था सीलैंड, इसके बाद रखा गया था। और जो है उस सीपोर्ट पर जब वो पहुंचे मेजर पैडी राय बर्स, तो जो है वो उस पर चढ़ गए, और उस पर जो है देखा तो बहुत ही ठंडा था।
वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है अपना रेडियो स्टेशन जो है उस स्थान पर खोला जाए, उससे सीपोर्ट से ही जो है चलाया जाए, क्योंकि वहाँ से जो है वो इंग्लैंड से काफ़ी दूर भी रहेगा। तो मेजर पेरीराइबर्स ने जो है अपना सारा तामझाम समेटे गए वहाँ पे, और उन्होंने जो है अपना काम शुरू किया और रेडियो स्टेशन जो है फिर से चालू हो गया। लेकिन फिर से देखा गया कि ये तो रेडियो स्टेशन फिर से चल रहा है, फिर से शिकायतें आनी शुरू हो रही। इसके बाद मेजर पेरीराइबर्स को जो है अपना रेडियो स्टेशन बंद ही कर देना पड़ा। मेजर पेरीराइबर्स ने सोचा कि क्यों ना जो है अपना इस गाने सुनने के शौक को जो है खत्म कर दिया जाए। तो मेजर पेरीराइबर्स ने जो है अपना रेडियो स्टेशन जो था उसे बंद कर दिया। फिर वो वापस लौटा इंग्लैंड। तो फिर उनकी पत्नी जो थी, जुआन जिनका नाम था, उस उनको जो है उनका जन्मदिन आया, बर्थडे आया। तो मेजर पेरीराइबर्स ने सोचा कि क्या गिफ्ट दिया जाए, कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो जुआन को जिंदगी भर याद रहे। तो मेजर पेरीराइबर्स ने जो है एक योजना बनाई और वो वहाँ पे गए। जन्मदिन के दिन मेजर पेरीराइबर्स ने अपनी पत्नी को लिया और अपने बच्चे को लिया। बच्चों को लेकर वो जो है पहुंचे वहाँ पे उस सी पोर्ट पर, और मेजर पेरीराइबर्स ने कहा कि ये जो है तुम्हारा आज जो है बर्थडे गिफ्ट है, और यही आज से हम लोगों का देश है। वहाँ पर जो है सभी लोगों ने जन्मदिन उत्सव मनाया और फिर वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद वो जो है मेजर पेरीराइबर्स लगभग का पूरा परिवार जो है हर वीकेंड पे जाता और वीकेंड मनाता वहाँ पे और फिर वापस आ जाता। एक बार जो है उनकी पत्नी जो थी मेजर पेरीराइबर्स की जुआन, उन्होंने कहा कि जो है ये स्थान जो है वो एक देश की ही तरह है अपना। अगर कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर हो जाएं, पेड़ पौधे हो जाएं, तो ये लगभग अपना देश ही है। जब ये बात जो कही तो मेजर पेरीराइबर्स ने सोचा कि हाँ हो सकता है शायद ये अपना देश हो सकता है। तो वहाँ पे जो है उसकी व्यवस्था की गई। एक बार वहाँ पे जो है झंडा बनाया गया, झंडा जो है उस स्थान पे लगा दिया भी गया। 9 पन्नों का संविधान भी लिखा गया और करेंसी भी बनाई गई। जी हाँ, करेंसी भी बनाई गई। इसमें एक तरफ मेजर पेरीराइबर्स ने अपनी पत्नी जुआन की तस्वीर भी लगाई। सब कुछ तैयार हो गया। एक बार जो है मेजर पेरीराइबर्स के 27 दोस्त भी उस स्थान पर आए, क्योंकि वो स्थान पिकनिक मनाने लायक थी तो सभी लोग जानते थे, तो वहाँ पहुंचे। तो जब उनको पता लगा कि ये एक देश है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो एक देश है तो कुछ न कुछ तो जो है एक देश की तरह कुछ न कुछ होना चाहिए इस स्थान पे। तो बिजली की व्यवस्था की गई। बिजली के लिए जनरेटर जो है बनाया गया, 10 कमरे बनाए गए, सारा जो है इंतजाम किया गया। फिर जो है मेजर पेरीराइबर्स ने सोचा कि जो है जब ये एक देश है तो यूएन भी तो मान्यता देती है, तो यूएन में जो है जाया जाए। तो जब मेजर पेरीराइबर्स थे वो यूएन गए। हालांकि यूएन ने कहा कि यार ये देश कैसे, सिर्फ 2 लोगों का देश है, छोटा सा देश, ये देश कैसे हो सकता है। यूएन ने जो है मान्यता नहीं दी, इंग्लैंड ने भी मान्यता नहीं दी। मेजर पेरीराइबर्स जो जो दोस्त वहां पे आए हुए थे उन्होंने पूछा मेजर पेरीराइबर्स से कि ये जो देश बनाने का ख्याल आया कैसे। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी पत्नी ने कह दिया कि ये एक देश की तरह ही है, यहाँ पर कुछ व्यवस्था हो जाए तो ये एक अपना देश ही है, इसलिए सिर्फ ये उसी के अनुसार ये देश हो गया। तो मेजर पेरीराइबर्स ने एक कहानी सुनाई। वो कहानी दरअसल ये थी कि एक बार जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, जो जितने भी सीपोर्ट थे उसको जो है गिराने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए इंग्लैंड सरकार ने जो है ऐलान कर दिया और नेवी को जो है काम दिया गया। नेवी ने जब वो लगातार गिरा रही थी सभी सीपोर्ट को तो वो इस सीपोर्ट पर भी पहुंची। तो वहां पर मेजर पैडी और जो है उसके बेटे जो थे, बेटा था जो माइकल, वहां पर मौजूद थे। उनको लगा कि नेवी जो है यहाँ पर हमला करेगी। इसके बचाव का जो माइकल था, जो बेटा था मेजर पेरीराइबर्स का, उसने जो है गोली चला दी नेवी पर। और उस जो है नेवी जब गोली चला दी तो ये अपराध हो गया, क्योंकि ये अपराध माना जाता है नेवी पर गोली चलाना, इंग्लैंड में सेना पर गोली चलाना। तो जो है माइकल को गिरफ्तार करके अदालत में ले जाया गया और जब अदालत में पूछा गया कि
आपने गोली क्यों चलाई? तो माइकल ने जो जवाब दिया कि वो हमारा इलाका है, वो दरअसल हमारा इलाका है और हमने अपने बचाव में जो है ये गोली चलाई है। जब मेजर पेरीराय बर्स के बेटा जो था माइकल, जब ये कहा तो जो है उस अदालत में पूछा गया कि जो ये कह रहा है ये सही है या गलत। तो जब ये पूछा गया तो बताया गया कि जो ये कह रहा है ये सही है। तो अदालत ने निर्णय दिया कि जब ये सही कह रहा है तो फिर हम तो इस पर जो है कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ये हमारे कानून में नहीं आता है। मेजर पेरीराय राय बर्स जो है जो बेटा मटल था उसका जो गिरफ्तार किया गया था उससे जो है रिहा कर दिया गया और कानूनी कार्रवाई जो की जानी थी वो नहीं की गई। तो जब ये बात उन्होंने अपने दोस्तों से बताई तो उन्होंने कहा जो है कि मेजर पेरीराय बर्स ने कहा कि उसके बाद ये ख्याल आया जब ये इंग्लैंड के इलाके में आता ही नहीं है तो जो है ये तो हमारा देश ये देश तरह हो सकता है। फिर मेजर पेरीराय बर्स को एक बार एक जो है न्योता आया, वो न्योता आया कि आपको सम्मान मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में उनको बुलाया गया, वो गए। जब वो वहां पर पहुंचे तो पता चला कि जो है उनके साथ धोखा किया गया है। तो वहां से वापस आए, जब वहां से वापस आए तो पता चला कि जो है उनका जो देश है जो सीलैंड है उसे जो है कब्जा कर लिया गया है और जो कब्जा करने वाले थे वो जर्मन थे और जो कब्जा करने वाले का जो लीडर था उसने अपने आप को वहां प्रधानमंत्री बना लिया था, प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। और जो मेजर पेरीराय बर्स का बेटा था माइकल उसको जो है उसने जो है बंदी बना लिया गया था। तो मेजर पेरीराय बर्स जब वहां से वापस आया तो उन्होंने जो है उनसे युद्ध लड़ा और वो जीत भी गए। तो मेजर पेरीराय बर्स ने सबको छोड़ दिया था, लेकिन जो वहां का लीडर, जो उस जर्मन का लीडर था जिसने अपने आप को प्रधानमंत्री वहां का घोषित कर दिया था, उसको जो है उन्होंने बंदी बना लिया। मेजर पेरीराय बर्स ने जो है उसको बंदी बना लिया, उसको नहीं छोड़ा। जिन लोगों को छोड़ा गया था वो सब भाग गए जर्मन एम्बेसी में। तो जर्मन जो एम्बेसडर थे वो भाग कर वहां पे आए उस सीपोर्ट पर, उन्होंने बात की। तो जो है मेजर पेरीराय बर्स ने कह दिया था कि जो है इसको छोड़ेंगे तभी जब जो है कुछ पैसों की मांग की गई थी। हालांकि वो पैसे दिए गए या नहीं दिए गए, लेकिन फिर मेजर पेरीराय बर्स ने जो है उसको उस जर्मन जो अपने आप को प्रधानमंत्री बता रहा था उसको जो है उन्होंने रिहा कर दिया, छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों बाद मेजर पेरीराय बर्स की जो है मृत्यु हो गई। मेजर पेरीराय बर्स जो थे उनकी मृत्यु हो गई। इंग्लैंड सीलैंड को हालांकि किसी देश ने मान्यता नहीं दी, उससे पहले जो है जो मेजर पेरीराय बर्स थे उनकी मृत्यु से पहले ही उनकी पत्नी जो जॉन थी उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो मेजर पेरीराय बर्स की जब मृत्यु हुई तो जो है एक उनका जो बेटा था माइकल वो जो है वहां का प्रधानमंत्री बना। हालांकि वो प्रधानमंत्री बना और माइकल जो है वो वहां पर रहता नहीं है अब। हालांकि यूएन ने जो है उसकी मान्यता दी है, किसी देश ने जो है सीलैंड को मान्यता दी है और ना ही जो है इंग्लैंड जो है ने उसको मान्यता दी है। तो जो वहां पे दो लोग रहते हैं वो जो है उस दो लोग जो है माइकल जो है वो इंग्लैंड में रहता है और उसने जो है दो गार्ड अपने जो है सीलैंड प्रदेश की जो है सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए दो गार्ड रखे हुए हैं। हालांकि वो देश अभी भी जो है अपने आप को आजाद है, अपने आप में आजाद है। किसी देश ने जो है उसे जो है मान्यता नहीं दी है, लेकिन सीलैंड आज भी वैसे ही अपने आप को आजाद बताता है और वैसे ही आजाद है। लेकिन वो देश जहाँ सिर्फ दो लोग ही रहते हैं, वही दो लोग जो गार्ड के रूप में उस देश की सुरक्षा करते हैं, वही सिर्फ दो लोग हैं जो उस देश में रहते हैं। तो ये है सीलैंड की कहानी। जिस सीलैंड की स्थापना कैसे हुई, सीलैंड कैसे बना, ये इस शो में हमने आज बात की। फिलहाल आप देखते रहिए द भवानी न्यूज। जय हिंद।